सच्चिदानंद महाराज की जय, दुनिया माता जी की जय, स्वामी सुरेश्वरानंद महाराज की जय, सदगुरु भगवान की जय, सदगुरु भगवान की जय। माता पिता को भी, अपने पूर्वजों को भी थोड़ा सा स्मरण स्वरूप में कि हमारी लौकिक देह गुरु के सामने है और हमारी यह अपनी भारतीय संस्कृति परंपरा है कि हम अपने चाहे दिवंगत माता पिता हों, पितामह हों, हम उनसे भी इन क्षणों में अवश्य आशीर्वाद की याचना कामना करें और हम कामना करें जिन जिनको भी इस ब्रह्मांड में यह सिद्धेश्वरी दीक्षा, सहस्राक्षी दीक्षा का पावनतम दिव्य वरदान प्राप्त हो चुका, हम आपसे पहले हम उनसे भी उनके आशीर्वाद की कामना करें, याचना करें कि वो जब इतना पूंजीभूत कामना की शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ होगा, जब हम इतने नमन हो लेंगे कि हम इस जीवन जड़ प्रकृति में जड़ है, चैतन्य होना चाहते हैं परम प्रभु ब्रह्म आपसे, और यह आप जो वरदान आज देने जा रहे हैं हमारे जीवन का वरदान बन जाए, श्रृंगार बन जाए और हम आपके जीवन के सपनों के अनुकूल अगर एक जीवन का क्षण सांस ले सकें और आप ऐसा महसूस कर सकें कि ये सांस हम आप उनके सपने के अनुकूल ले पाए, हमारा जीवन धन्य। और हम प्रभु से इस क्षण में यही याचना के साथ आज ये दीक्षा चाहते हैं अपनी झोली पर। और हमारे पास आज अभिनंदन करने को कुछ नहीं, हम सब की सांसों के प्राणों की माला अगर उनके गले पर पहुंच सके, चरणों पर पहुंच सके तो वह प्रभु का अभिनंदन होगा। और प्रतीक रूप में हमारे पास तो प्रकृति का दिया हुआ ये हार है और ये हार आज हम आप इस योग में नहीं चढ़ा सके प्रभु के चरणों में, हम इस हार को उन्हीं सभी ब्रह्मा की शक्तियों को, उन्हीं ऋषि पुत्रों को सौंप रहे हैं और उन्हीं से प्रार्थना कर रहे हैं कि वही प्रभु के हृदय में इसको डाल सके। बोलिए प्रभु गुरुदेव की जय। प्रवचन प्रारंभ करने से पूर्व आपने जिन गुलाब की पंखुड़ियों के माध्यम से और पुष्पों में एक लड़ी में पिरोकर जिस प्रकार आप मेरे हृदय के निकट आए हैं और मेरे हृदय पर आसीन हुए हैं, मैं इन पुष्पों को या इन पुष्पों की पंखुड़ियों को महत्व नहीं दे रहा हूं, क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी में मैं शायद 1,00,000 मन से ज्यादा पुष्पों की मालाएं पहन चुका हूंगा, मगर ये पुष्प आपके प्रतीक हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे आप स्वयं सब मिलकर मेरे हृदय को स्पर्श कर रहे हैं, मेरे प्राणों से जुड़ रहे हैं, मुझसे एकाकार हो रहे हैं और इसीलिए मैं कुछ क्षणों तक इस हार को पहने रहा हूं। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि निश्चय ही आप मेरे प्राणों से जुड़े रहेंगे, ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। निर्मोही ने कहा कि आपको भेंट करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है और मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मगर
करने के लिए आंसुओं का हार पहना होना चाहिए, जिससे कि वह उनके प्राणों के अंदर तक पहुंच सके। अपनी श्रद्धा और समर्पण का नमन होना चाहिए, जिससे कि वह उसके ज्ञान तक पहुंच सके। और आपके जीवन के उन भावनाओं से, क्योंकि मैं पिछले 4-5 दिनों से अनुभव कर रहा था कि आप बहुत तेजी के साथ मेरे प्राणों के निकट आते जा रहे हैं, और ये प्राणों के निकट आने की जो क्रिया शब्दों के माध्यम से न व्यक्त की जा सकती है, न कही जा सकती है। वह तो प्राणों की भाषा होती है, प्राणों के माध्यम से कहा सुना जाता है। कई वर्षों से साधना शिविर लगाता आया हूँ, आप शिष्यों को बुलाता आया हूँ, आप लोगों से मिलता रहा हूँ, आपसे हंसी मजाक भी करता रहा हूँ, आपके साथ ज्ञान की चर्चा भी करते रहा हूँ, साधना की विचार विमर्श भी करता रहा हूँ। मगर पहली बार मैंने आपको अपने हृदय के ज्यादा निकट अनुभव किया है। पहली बार तुम्हें मैंने ऐसा एहसास किया है कि ये मुझसे अलग रह नहीं सकते। पहली बार मुझे ऐसा एहसास लगा है कि ये वास्तव में मेरे प्राणों के अत्यंत निकट है। ये अलग बात है कि आप में से कुछ ऐसे शिष्य और साधक निकल सकते हैं जिनके दरवाजे अत्यंत अहंकार और मूर्खता के जंग से बंद हों। ये हो सकता है कि मेरे शब्दों का प्रभाव और प्रहार उन किवाड़ों को नहीं खोल सके, मगर इससे विचलित होने की जरूरत नहीं है। केवल 1 या 2 या 4-6 लोगों की वजह से पूरे शिष्य समुदाय को न कुछ कहा जा सकता है और न कुछ मन में चिंतन लिया जा सकता है। मुझे तो इन 5 दिनों में आपके साथ जितने क्षण व्यतीत किए हैं, वे क्षण मुझे अत्यंत आनंददायक अनुभव हुए हैं। मुझे बहुत ही ऐसा लगा है कि जैसे आप मेरे अत्यंत निकट हैं, क्योंकि प्राणों के निकट होने की क्रिया तो एक प्रारंभिक क्रिया है। क्योंकि जब तक शिष्य प्राणों के पास पहुंचता ही नहीं, तब तक शिष्य बन ही नहीं सकता। शिष्य बनने की क्रिया देह से है ही नहीं। आप अपनी देह को मेरे पास लेके आए तो शिष्य नहीं बन सकते। वह शिष्य होने की क्रिया नहीं, वह तो पति होने की क्रिया है, पुत्र होने की क्रिया है, माँ होने की क्रिया है, और चाचा या चाची या भाई या संबंधित होने की क्रिया है। देह को लेकर जाने और देह को लेकर के मिलने की क्रिया तो गुरु शिष्य की क्रिया नहीं है। उससे गुरु बन ही नहीं सकता। अगर गुरु किसी देह से प्यार करता है तो गुरु नहीं बन सकता। ये अलग बात है कि आप उस आंखों के माध्यम से देख नहीं सकें। ये अलग बात है कि आपकी स्थूल आंखें कुछ और धोखा खाए, और आंखें धोखा खाती ही हैं। आंखें उस अंतर्निहित ज्ञान को नहीं देख पाती। फिर भी आपने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, वे भावनाएं आप में स्थायित्व दे सकें, वे भावनाएं आप में चिर स्थायित्व बन सकें। जो कुछ मैंने आपको देने की कोशिश की है 4-5 दिनों में, आपके अंदर की कुंडलिनी को जागृत करने की कोशिश की है, आपके अंदर के जो चेतना बिंदु हैं उनको स्पर्श करने की कोशिश की है, आपके बंद किवाड़ों में ताजी हवा देने की कोशिश की है, आपके अंदर जो एक निष्प्राणता और मुर्दापन जो आ गया था उसमें थोड़ी हलचल और हिलोर देने की कोशिश की है, और जो नदी रुक गई थी उसको धक्का देने की कोशिश की है। मैंने अंदर से प्रयत्न किया है कि ये बहे, और इतना बहे कि मैं एक दृष्टा बन सकूं, मैं खड़ा खड़ा देख सकूं। मुझे बार बार धक्का देने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि नदी को बार बार धक्का देने से समुद्र तक नहीं पहुंच सकती। नदी स्वयं वेग पकड़ ले, और ये वेग पकड़ सकती है आपके खुद के चेतना से।
आपकी खुद की गति से, आपकी खुद की त्वरा से, आपकी खुद की तेजी से। और जिस स्थान पर आप बैठे हुए हैं उसी स्थान पर शिष्य के रूप में मैं भी सैकड़ों वर्षों तक बैठा हूं, हजारों वर्षों तक बैठा हूं और दसियों वर्षों तक बैठा हूं। मैं भी शिष्य जीवन में रहा हूं और मैंने भी अपने जीवन की मर्यादा और शिष्य की मर्यादा को अनुभव किया है। और मैं समझता हूं कि शिष्य का जो आनंद है, शिष्य का जो एक गति है, शिष्य का गुरु में पूर्ण विसर्जन है, वो अपने आप में अलौकिक घटना है। उस घटना को किसी और शब्दों से और संबंधों से बांधा ही नहीं जा सकता। उसको एक संबंध और एक दीर्घ संबंध नहीं बनाया जा सकता। वह तो जीवन का एक अंश है और मैं आपको अपने जीवन का अंश नहीं बनाना चाहता। मैं आपको अपने जीवन के प्राणों का अंश भी नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप खुद मेरे प्राण बन जाएं, मेरे जीवन का भाग बन जाएं, मेरा स्वयं का आत्म बन जाए, इतना अंदर मिल जाए कि मैं आपको अलग करने की कोशिश करूं तब भी अलग नहीं हो सके। यह शिष्यता है, यह पूर्णता है। और अवश्य ही ऐसा हो सकेगा, क्योंकि आगे भी बहुत देर हो चुकी है। मैं बहुत देरी से तुम्हें आवाज दे रहा हूं। जो कुछ तुमने जितना क्षण, जितने कदम भरे हैं, उस क्षणों को भरने में बहुत ज्यादा विलंब हो गया है। अब बहुत ज्यादा दूरी पार करनी है और बहुत कम समय बच गया है। और इस कम समय में उस दूरी को पार करने के लिए तुम्हें बहुत तेजी के साथ अपने प्राणों को आगे अग्रसर करना पड़ेगा। तेजी के साथ अपने प्राणों में रोड लानी पड़ेगी, तेजी के साथ बहाव होना पड़ेगा, तेजी के साथ त्वरा लानी पड़ेगी, तेजी के साथ विसर्जित होने की क्रिया लानी पड़ेगी। और यदि तुम में क्रिया नहीं है और तुम्हें तेजी नहीं है, तुम में गति नहीं है, तुम्हें प्राणों की चेतना नहीं है, तो फिर तुम्हें गुरु में एकाकार होने के साथ साथ गुरु के साथ तेजी के साथ बढ़ सकोगे। क्योंकि अगर तुम उतनी पूरी मंजिल पार नहीं कर सकते तो तुम उसमें पूर्ण रूप से समावित हो जाओ, वो अपने आप तुम्हें वहां तक पहुंचा देगा, क्योंकि वह तो पूरा संबंध है ही। उस संबंध में कहीं बीच में रुकावट नहीं है। केवल रुकावट तुम्हारे और मेरे बीच में एक उंगल की रुकावट है या एक फुट की रुकावट है। और रुकावट है तुम्हारे अहंकार की और तुम्हारे अज्ञानता की। अज्ञानता इसलिए कह रहा हूं कि तुम उस बात को उतनी गहराई के साथ पी नहीं पा रहे हो। मेरी बातों को सुन रहे हो, मेरी बातों को पीने की जरूरत है, सुनने की जरूरत नहीं है। मैं सुनने के लिए उपदेश नहीं देने के लिए आया हूं। मैं इस संसार में कोई प्रवचन देने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। मैं तो आपको जो कुछ आपके पास नहीं था, जो कुछ आपके पास अमृत का पहचान नहीं थी, उस अमृत को आपके गले में उतारने के लिए आया हूं। और जब अमृत उतरेगा अपने आप जहर बाहर निकल जाएगा, अपने आप जीवन की कमियां बाहर निकल जाएंगी। मैं तुम्हें कुछ कहने के लिए नहीं आया हूं, मैं तुम्हें कुछ अपने आत्म में अंतर्भूत करने के लिए आया हूं। कभी मुझे पहचानने की कोशिश करने की जरूरत है, कभी तटस्थ होकर के आत्म साक्षात्कार करने की जरूरत है, और कभी अपने घर में बैठकर आंख बंद करके मेरे इस बात को एहसास करने की जरूरत है कि क्या क्या बात है, कैसे ऐसा हो सकता है। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन तुम पूर्णता की और तेजी के साथ अग्रसर हो सकोगे। और मैं ये धक्का, ये बहाव जीवन के और कई जन्मों से तुम्हें बराबर देता आ रहा हूं, क्योंकि मैं इसका पूर्ण रूप से साक्षीभूत हूं। और कल भी मैं प्रवचन के माध्यम से आपको एक नवीन चिंतन दे रहा था कि ब्रह्मा ने स्वयं जब उन मंत्रों की रचना की, क्योंकि मंत्रों को अनादि कहा गया है, क्योंकि मंत्र उत्पत्ति है नहीं, जो ब्रह्मा के मुख से उच्चरित हुए वह ब्रह्म है। और प्रत्येक मंत्र की अपने आप में एक वागर्थ है, एक समृद्धि है। कालिदास ने प्रार्थना करते हुए कहा है, वागर्थ संपत्तो वागर्थ प्रतिपत्ते जगत पितरो वंदे पार्वतीम परमेश्वरू। प्रत्येक शब्द अपने आप में पार्वती और परमेश्वर का संयुक्त रूप है। और इसीलिए मैं जान रहा था कि आने वाला समय तुम शायद नहीं पहचान पा रहे थे, पर मैं तुम्हारे समय को भी पहचान पा रहा था, और मैं अपने भी आने वाले समय को पहचान पा रहा था। मुझे मालूम है कितनी दूरी है, और मुझे मालूम है तुम्हें कहां तक मुझे पहुंचाना है, और मुझे ये भी मालूम है कालखंड कितना छोटा सा बच गया है। और इस कालखंड के भीतर भीतर नहीं पहुंच पाए तो फिर तुम एक सामान्य मलमूत्र से भरे हुए वापस यह देह रह जाएगी, वापिस सामान्य मानव रह जाओगे, जो
हानि लाभ की बात सोचोगे, आटे दाल की बात सोचोगे, व्यापार विनिमय की बात सोचोगे, 100, 25, 50 हजार, 10 लाख रुपए इकट्ठे नोटों को गिन लोगे और कफन ओढ़ करके सो जाओगे। इसके अलावा और कुछ गति है ही नहीं। जीवन का कुछ आनंद तो अनुभव कर नहीं सकते। नोटों के माध्यम से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता। उन रुपयों पैसों की झंझनाहट में तो जीवन का संगीत नहीं सुन सकते। उस जीवन के संगीत को सुनने के लिए अनहद नाद होना चाहिए। कबीर ने कहा कि अनहद नाद बजे तो पूरा संसार नृत्यमय उठता है। तुम तो बहुत मामूली बात है और तुम्हारे हृदय के अंदर अनहद नाद बजाए, अनहद जिसकी आवाज नहीं हो और वो नाद हो, वो संगीत हो। बिना आवाज का संगीत जो तुम्हारे हृदय में जब बजने लग जाए तो तुम देखोगे पूरा संसार तुम्हारे सामने नृत्यमय है, गतिशील है, अपने आप में हलचल, एक हिलोर है, तूफान है, एक अपने आप में वेग है और तुम उस वेग का एक पार्ट हो, एक भाग हो। वो अनंत नाद अगर तुम जीवन में देख सको, अनुभव कर सको, वह जीवन का एक चरम क्षण प्राप्त कर सको, तब जीवन की सार्थकता है। अन्यथा तो तुम्हारी कई पीढ़ियां मर चुकी है, शमशान जा चुकी है और तुम्हारा भी गति वही है, उसमें कोई नवीन बात नहीं है। मगर तुम्हें ऐसा पर्सनलिटी, ऐसा व्यक्तित्व नहीं मिल पाएगा जो ये बात कह सकेगा। तुम्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल पाएगा जो तुम्हारे दिल को ठोका मार सकेगा, झकझोर सकेगा, लात की प्रहार कर सकेगा, तुम्हें कह सकेगा कि तुम गलती पर हो। कि गुरु चापलूसी करना जानता है, गुरु प्रार्थना करता है, गुरु हाथ जोड़ता है, गुरु गिड़गिड़ाता है, क्योंकि वो मानता है भिक्षुक है, और जो भिक्षुक है वह गुरु नहीं बन सकता, वह चापलूस होता है। और तुम जितने भी गुरुओं के साथ गए होंगे वे केवल चापलूस निकले होंगे, चौंगी निकले होंगे, पाखंड निकले होंगे, तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाए होंगे और तुम्हें अच्छा भोजन करवाया होगा और तुम्हारी बहुत आदर सत्कार किया होगा। मैं ऐसा नहीं करता हूं, मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे उस हृदय पर प्रहार करने की जरूरत है। मुझे जरूरत है तुम्हारे जो दरवाजे बंद है उनमें सड़ांध भर गई है, उसमें ताजी हवा का झोंका भरने की जरूरत है। मुझे जरूरत है कि तुम बसंत को भूल गए हो, उस बसंत की बहार को तुम्हें वापस अपने मिथुनों में भरने की जरूरत है। मैं हर क्षण, मेरी जीवन तो उपस्थिति इस बात के लिए है कि तुम दौड़ करके मुझे मिल सको। तो अगर मैं चला गया तो ये जीवन तो उपस्थिति नहीं रहेगी, उपस्थिति तो रहेगी। इस बात को तुम नहीं भूल सकते कि मैं चला गया, मगर जीवन तो उपस्थिति नहीं मिल पाएगी। और जीवन तो उपस्थिति जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। इस बात को तुम नहीं समझ रहे हो। और मैं पिछले 3-4 साल से इस शब्द को बार बार दोहरा रहा हूं। उसके पीछे अर्थ है, चेतना है। और तुम आंसुओं की भाषा को बुला नहीं पाओगे, तुम्हारी आंखें उन विषयों को देख नहीं पाएगी, इन बातों को सुन नहीं पाएगी, इन चेतना को तुम एहसास नहीं कर पाओगे और जीवन एक निरर्थक बोझ रह के जाएगा। और यदि ऐसा जीवन रहा तो उस जीवन में और जीवन की मस्ती में कोई चेतना नहीं रह पाएगी। कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हें नहीं मिल पाएगा जो तुम्हें इतनी तेजी के साथ ये कह सके, तुम्हारे हृदय में उतर सके और तुम्हें अपने प्राणों में समा सके। इतनी ताकत, इतनी विराटता उसमें होगी नहीं, है नहीं। उसके लिए तो कई सदियां बीतती है तब कोई ऐसा व्यक्तित्व पैदा होता है और समाज उस व्यक्तित्व को पहचानता नहीं है और वो व्यक्ति अपना परिचय समाज को देता नहीं है। उसको जरूरत नहीं है, सोने को अपना विज्ञापन करने की जरूरत नहीं है, हीरे को अपना मुंह से बोलने की जरूरत नहीं कि मैं हीरा हूं। वो तो जौहरी बनने की जरूरत है, उसमें उस हीरे को परखने की जरूरत है। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः।